अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें और हम पे अपना फजल करम फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो है पंजाबी पुलाव। तो ये कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आपको मेरी कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी, साथ ही आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और व्यूवर्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो जी, हम लोग वक्त ज़ाया किए बिना अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सुपर बासमती राइस लिए हैं, चावल, जिसको मैंने तकरीबन हाफ़ केजी हैं, आधा किलो के करीब। और इनको मैंने आधा घंटा पहले से ही भिगो के रख दिया था। आधा घंटा पहले भिगोने से चावल जो है वो बहुत अच्छी और खिले खिले बनते हैं। और उतनी मिकदार में ही मैंने चिकन लिया है, जिसको आधा किलो चिकन है, जिसको मैंने धो के रख लिया है। और ये मसाला जात है, जिनमें सबसे पहले है प्याज, जिसको मैंने बारीक कटिंग करके रख लिया है। और उसके बाद ये आपको 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने कटिंग करके रख ली है। रेगुलर स्पाइसेस हैं, जिसमें है जी नमक और सुरख मिर्च 1-1 टेबल स्पून। व्यूअर्स, सुरख मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मसाला जात है, जिसमें गरम मसाला साबुत है, 3 से 4 अदद जो बड़ी इलायचियाँ हैं, साथ में 4 से 5 अदद लौंग है और खुशक धनिया का पाउडर। तो ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, और लेकिन टेस्ट में ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बनता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया था, फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर एक कढ़ाई रखी और कढ़ाई में तकरीबन आधा कप के करीब घी डाला है। मैं यहाँ पे घी के अंदर ये पंजाबी पुलाव बनाने लगी हूँ। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जी, सबसे पहले डालते हैं इसके अंदर एक प्याज को हम जो हैं वो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन इसका कलर करेंगे, जिस तरह अमूमन हम लोग चावल बनाते हैं। तो प्याज जो है जब हमारा देखें कलर अपना चेंज कर रहा है, तो हमने इसको ज़रा गहरा सा ब्राउन करना है, ताकि चावल का कलर जो है वो प्याज की वजह से अच्छा सा कलर आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज जब हमारा गहरा ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। ये देखें जी, आप चिकन ऐड करते, यहाँ पे व्यूअर्स आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब चिकन हम इसमें ऐड करेंगे तो काफ़ी छींटे पड़ेंगे, तो आप इसको ज़रा कवर से ढाँप लीजिएगा। तो जब चिकन जो है इसका पानी ज़रा सा खुश्क होगा, तो थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे इसके अंदर। मकसद क्या है कि चिकन को भी हमने भूनना है, ताकि उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और वो बहुत ही मज़े का हो जाए। तो अब हम इसके अंदर मसाला जात शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी, जो साबुत हमने लिया है, और ये जो खुश्क धनिया का पाउडर है ये मैं बाद में ऐड करूँगी। तो 1 से 2 मिनट तक हम भुनाई करते हैं। गरम मसाला शुरू में नहीं डालते, उससे ये होता है कि व्यूअर्स वो जो है वो जल जाता है। तो जब आप चिकन ऐड करें या सब्जियों वाला पुलाव भी बनाएं, तो फिर आप बाद में एंड पे जब डालते हैं तो एक तो वो भुन जाता है, दूसरा उसका बड़ा अच्छा सा खुशबू और जायका भी चावलों में आता है। तो अब हमने सुरख मिर्च और नमक भी डाल दिया था, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ खुशक धनिया का पाउडर। ये ऑप्शनल है टोटल, आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं। और अब ये जो टमाटर और हरी मिर्च थी कट कट के मैंने रखी हुई, अब मैं वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब 1 से 2 मिनट तक हम मज़ीद इनको भूनेंगे, फिर आपको मैं अगला स्टेप दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही जायके वाले ये चावल बनते हैं। अगर रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो आप इनको सहरी में या अफ्तारी में दोनों वक्तों में बनाएंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे लगेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बातों बातों में मैंने क्या किया था कि जो हमारा मसाला भुन गया है, टमाटो जो मैंने डाले थे और हरी मिर्च और स्पाइसेस सब। तो अब मैं इसके अंदर इतना पानी ऐड करूँगी कि जिससे हमारा चिकन भी गल जाए और चावल भी हमारे पक जाएं। तो तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा कम ही पानी है, तकरीबन आप इसको अगर बोलना चाहो तो 3 गिलास के राउंड अबाउट है ये पानी ऐड किया। अब मैं इसको कवर करके रखती हूँ, ताकि ये अच्छा सा जो चिकन है गल भी जाए और उसका जो असर है, जायका है, वो पानी के अंदर भी आ जाए। ये देखें जी, अब मैंने कवर हटा दिया। माशाल्लाह से काफ़ी, मेरा ख्याल है 2 से 3 उबाल इसको आ चुके हैं। चम्मच के साथ इसको करते हैं मिक्स अच्छे से। अब इसके अंदर हम लोग चावल जो मैंने भिगो के आधा घंटा पहले रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड करूँगी। चावलों को हमेशा व्यूअर्स जब भी आप लोग पकाओ तो थोड़ी सी देर, कम अज़ कम मैक्सिमम आप आधा घंटा ज़रूर पहले से भिगो के रखिएगा। उससे ये होता है कि चावल बहुत ही अच्छी और खिले खिले से बनते हैं। तो बहुत जायका इनका होता है, सॉफ्ट भी होते हैं, लेकिन वो निखरे निखरे से, जिसको हम लोग बोलते हैं ना अमूमन, वो वैसे बनते हैं। तो अब मैंने चावल इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब ये थोड़े से कुक होते हैं, तो फिर हम लोग इसको दम लगाते हैं, और फिर आपको अगला स्टेप मैं बाद में दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ जी, इसमें उबाले आ रहे हैं, पानी खुश्क होने के तकरीबन करीब है।
चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लीजिएगा। नमक आप देखें तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 1 से 1.5 चम्मच खाने का नमक इस्तेमाल किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये उबाले आ रहे हैं, उबाल आना शुरू हो चुका है। तो आप ये देखें जी पानी खुश्क होने के तकरीबन करीब ही है। तो अब हम इसको मिक्स करके इसको दम लगाते हैं। और यहाँ पे व्यूअर्स एक बात मैं आपको और बताऊँ कि मैंने यहाँ पे फूड कलर, येलो फूड कलर जिसको हम लोग जर्दा कलर बोलते हैं, जर्दा रंग, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। वो टोटल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, ना डालना चाहिए तो बिल्कुल ना डालें, ये टोटल ऑप्शनल। तो लेकिन ये है कि मैं व्यूअर्स जब भी चावल बनाती हूँ तो मैं फूड कलर जो जर्दा कलर है ये ज़रूर थोड़ा सा डालती हूँ। इससे क्या होता है कि चावल बहुत ही कलरफुल से बनते हैं, दिखने में तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे अच्छा लगता है, तो आप डालना चाहिए तो ठीक है, वो आप पे डिपेंड है। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे लगा देते हैं। फिर मैं इसको कवर उठा के आपको अगला स्टेप इसका दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको चावलों की जो लुक है वो दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप चावल देख सकते हैं कितने मज़े के और खिले खिले से बने हैं, लैदा से दाने। अब मैं आपको ये डिश में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कलर, वो जो जर्दा कलर मैंने इसके अंदर ऐड किया था ना व्यूअर्स, वो देखिए उससे ये कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो अब मैं इसको एक डिश में, सर्विंग डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। और इसको आप रमज़ान शरीफ में या अमूमन गर्मियों में आप इसको दही के रायते के साथ, पुदीना और दही के रायते के साथ जब आप इसको खाएंगे तो आपको ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे लगेंगे इंशाअल्लाह। अमूमन गर्मियों के दोपहर में जब रोटी खाने का दिल ना करे आप लोगों का, तो आप इस तरह के ये चावल बनाएं। चावल तो अमूमन हम लोग जो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जी मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।